नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनियर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं, मैनिफेस्टेशन कल्चर। सोर्स मटेरियल इस पूरी इंडस्ट्री के उस पहलू को डिकोड करता है जिस पर अक्सर हमारी नजर नहीं जाती। यह इस बात की गहरी पड़ताल है कि कैसे हमारी आम चिंताओं और असुरक्षाओं को एक बेहद मुनाफे वाले प्रोडक्ट में बदल दिया गया है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस चर्चा में उतरते हैं। सोर्स मटेरियल की शुरुआत एक ऐसी सिचुएशन से होती है जो शायद आज हम सबको अपनी सी लगे। कल्पना कीजिए, रात के 2 बज रहे हैं, एक छोटा सा किराए का कमरा है और एक थका हुआ युवा फोन पर बस थोड़ा सा सुकून तलाश रहा है। उस पर करियर का, परिवार का और एक अनिश्चित भविष्य का भारी दबाव है। और तभी सोशल मीडिया का एल्गोरिदम उसे एक रील दिखाता है जो दावा करती है कि सफलता बस एक पॉजिटिव वाइब्रेशन की दूरी पर है। यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। और यहीं से सोर्स एक बहुत ही गहरा सवाल उठाता है। क्या ये डिजिटल कंटेंट सच में लोगों की एंग्जाइटी को खत्म कर रहा है, या फिर ये हमारी सामूहिक परेशानी से सिर्फ मुनाफा वसूल रहा है? विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि कैसे लाखों लोगों को ये यकीन दिलाया जा रहा है कि उनके जीवन की जो बड़ी-बड़ी सामाजिक समस्याएं हैं, वे कोई सिस्टम की खराबी नहीं है, बल्कि उनके खुद के एनर्जी लेवल की विफलता है। सोचने वाली बात है ना? अब इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। सोर्स के अनुसार ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी 6.8 ट्रिलियन डॉलर्स की हो चुकी है और विश्लेषण बताता है कि ये बहुत जल्द 10 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को छूने वाली है। मतलब जब पूरी दुनिया की सरकारें अपनी इकोनॉमी को कुछ ट्रिलियंस तक ले जाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, तब एक ऐसी इंडस्ट्री जो मुख्य रूप से लोगों की भावनाओं और चिंताओं पर टिकी है, वो इतनी विशाल हो चुकी है। अब आप सोचेंगे कि इतना पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? तो इस इकोनॉमी के कई हिस्से हैं। इसमें डिजिटल हीलिंग ऐप से लेकर महंगी माइंडफुलनेस रिट्रीट्स, लाइफ कोचिंग और तरह तरह के वेलनेस प्रोडक्ट्स शामिल हैं। जैसे ही किसी के हाथ में थोड़ी सैलरी आती है, ये पूरा इकोसिस्टम उसे तुरंत मानसिक शांति और सफलता का शॉर्टकट बेचने के लिए तैयार रहता है। सोर्स इस पूरी व्यवस्था को एक बहुत ही सटीक नाम देता है, पूंजीवाद का स्पिरिचुअल कस्टमर केयर। ये एक ऐसा कस्टमर केयर है जो सिस्टम की खराबियों को ठीक करने के बजाय बस आपको अपना नजरिया बदलने को कहता है। तो असल में हो क्या रहा है? आज की पीढ़ी जिन चीज़ों से सच में परेशान है, जैसे अनस्टेबल जॉब्स, घर खरीदने की दिक्कतें, बढ़ता हुआ कर्ज, अकेलापन और यहाँ तक कि क्लाइमेट चेंज, ये वो भारी ढांचागत सच्चाइयाँ हैं जिनसे हम सब जूझ रहे हैं। विश्लेषण तर्क देता है कि इन असल मुद्दों को सुलझाने के बजाय ये इंडस्ट्री हमें एक जादुई पलायन का रास्ता दे देती है। ये ऐसा है जैसे कोई कहे कि इकोनॉमी की फिक्र मत करो, बस अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखो। और यहीं पर इस नैरेटिव का सबसे बड़ा शिफ्ट दिखाई देता है। बेरोजगारी या खराब श्रम स्थितियों जैसी विशाल समस्याओं का पूरा बोझ उठाकर एक अकेले इंसान की मानसिकता पर डाल दिया जाता है। समाधान क्या बताया जाता है? जर्नलिंग करो, विजन बोर्ड बनाओ और पॉजिटिव सोचो। सोर्स के मुताबिक ये कोई एम्पावरमेंट नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिकता के नाम पर लोगों को राजनीतिक और सामाजिक हकीकत से दूर करना है। सोर्स यहाँ एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सवाल पूछता है। अगर सच में सिर्फ पॉजिटिव सोचने और वाइब्रेशन से हकीकत बदल जाती, तो क्या युद्धग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे या भारी भेदभाव का सामना कर रहे लोग बस शांति और सुरक्षा को मैनिफेस्ट नहीं कर लेते? क्या गरीबी और हिंसा को सिर्फ एक अच्छी सोच से मिटाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। नतीजा क्या होता है? ये मैनिफेस्टेशन नैरेटिव उन कड़वी सच्चाइयों को पूरी तरह से गायब कर देता है जो सच में हमारी जिंदगी तय करती हैं, जैसे कि वर्ग, जाति, लिंग, नस्ल और ऐतिहासिक असमानता। इन सब को इग्नोर करके एक ऐसे जादुई इंसान की कल्पना की जाती है जिसे सक्सेस के लिए सिर्फ सही अलाइनमेंट चाहिए। यह नजरिया समाज के असली संघर्षों को सिरे से खारिज कर देता है। चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। इसे मैनिफेस्टेशन लूप कहा जा सकता है। सबसे पहले आपको ये एहसास बेचा जाता है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है। फिर अगर आप गलती से सफल हो गए तो इन्फ्लुएंसर्स पूरा क्रेडिट ले लेते हैं कि देखिए हमारे कोर्स ने काम किया। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो सारा दोष आपका है, क्योंकि आपने ठीक से मैनिफेस्ट नहीं किया या आपकी वाइब्स खराब थीं। ये व्यक्ति को गहरे आत्मदोष में धकेल देता है। इस लूप का एक बहुत ही खतरनाक बाय प्रोडक्ट है जिसे सोर्स टॉक्सिक पॉजिटिविटी का जाल कहता है। ये जाल बड़े ही साइलेंट तरीके से लोगों की जायज आवाजों को दबा देता है।
विश्लेषण बताता है कि ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी असल में अनफेयर सिस्टम्स के लिए एक मजबूत ढाल का काम करती है। अगर कोई महंगाई, बेरोजगारी या भेदभाव पर गुस्सा जाहिर करता है तो उसे तुरंत नेगेटिव इंसान कहकर चुप करा दिया जाता है। कहा जाता है कि गुस्सा मत करो, ये तुम्हारी अपनी एनर्जी के लिए बुरा है। इस तरह लोगों को व्यवस्था पर सवाल उठाने से ही रोक दिया जाता है। इस पॉइंट को ऑथर बाबरा एहरनरिच के इस कोट से बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। सोर्स बताता है कि कैसे ये अंधाधुंध आशावाद, बिल्कुल वैसा ही जिसने 2008 के फाइनेंशियल क्रैश को जन्म दिया था, वास्तव में खराब व्यवस्थाओं को बचाए रखता है। जब सब कुछ पॉजिटिव देखने का प्रेशर होता है तो जो चीजें सच में टूट चुकी हैं उन पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। अगर हम सोशल मीडिया पर मैनिफेस्टेशन इन्फ्लुएंसर्स को देखें तो सोर्स एक खास विजुअल एस्थेटिक की ओर इशारा करता है। महंगे अपार्टमेंट्स, डिजाइनर कपड़े, सॉफ्ट लाइटिंग और लग्जूरियल रिट्रीट्स, ये सब बड़ी चालाकी से ये भ्रम पैदा करने के लिए दिखाया जाता है कि लग्जरी आध्यात्मिक रूप से कमाई गई है, जबकि हकीकत में ये लाइफस्टाइल आध्यात्मिकता को बेचकर ही फंड की गई है। अब बात करते हैं उस इंजन की जो इस सब को चला रहा है, यानी सोशल मीडिया एल्गोरिदम। सोर्स का मजबूत तर्क है कि ये एल्गोरिदम बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं है, ये गहराई से राजनीतिक हैं। वे इस तरह के कंटेंट को इसीलिए बहुत ज्यादा पुश करते हैं क्योंकि ये व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है। ये सिस्टम के लिए पूरी तरह से सेफ कंटेंट है क्योंकि ये किसी सरकार या पॉलिसी पर सवाल नहीं उठाता। और ये चीज़ सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहती, इसका एक बहुत बड़ा और चिंताजनक असर हमारे लोकतांत्रिक समाज पर भी पड़ता है। यहाँ विश्लेषण मार्क फिशर के कैपिटलिस्ट रियलिज्म के कॉन्सेप्ट का जिक्र करता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ सिस्टम इतना हावी हो जाता है कि हम ये सोचना ही बंद कर देते हैं कि दुनिया इससे बेहतर भी हो सकती है। मैनिफेस्टेशन कल्चर इसी सामूहिक कल्पना को खत्म कर देता है। ये हमें यह मानने पर मजबूर कर देता है कि बदलाव सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर हो सकता है, बाहर की दुनिया में नहीं। सोर्स हमें दो बहुत ही अलग अलग तरह के लोगों के बीच का गहरा अंतर दिखाता है। एक तरफ है एक संगठित नागरिक जो सामूहिक अधिकारों, अच्छे रोजगार और गरिमा के लिए लड़ता है, और दूसरी तरफ है एक अकेला सेल्फ मैनिफेस्टिंग व्यक्ति जो असल दुनिया से भागकर सिर्फ अपनी मानसिक शांति में शरण लेना चाहता है। विश्लेषण चेतावनी देता है कि जब लोग नागरिक से सिर्फ उपभोक्ता बन जाते हैं तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। तो फिर समाधान क्या है? सोर्स यहाँ हमारे असली सपनों को इस कमर्शियल जाल से वापस निकालने की बात करता है। इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही पावरफुल हिस्सा है अवतार सिंह पाश का वो मशहूर कोट, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। सोर्स स्पष्ट करता है कि सपने देखना गलत नहीं है, उम्मीद रखना नितांत आवश्यक है, लेकिन हमें अपनी आकांक्षाओं को किसी ऐसी इंडस्ट्री के हवाले नहीं करना चाहिए जो हमारे डर और कमजोरियों पर ही अपना बिजनेस मॉडल चला रही हो। एनालिसिस की सबसे बड़ी चेतावनी ये है कि ये सिस्टम चाहता क्या है। ये चाहता है कि थके हुए लोग स्थिरता और अधिकारों की मांग करना छोड़ दें और अपना पूरा ध्यान सिर्फ खुद को ठीक करने में लगा दें। हमारी ढांचागत पीड़ा को एक आध्यात्मिक पैकेजिंग दे दी गई है ताकि हमारी कलेक्टिव इमेजिनेशन पर पूरी तरह से कब्जा किया जा सके। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए सोर्स हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आज हमारी जो भी आकांक्षाएं हैं वो सच में हमारी अपनी हैं, या फिर वे एक ऐसी विशाल इंडस्ट्री द्वारा गढ़ी गई हैं जिसका पूरा वजूद ही हमारी निराशा से मुनाफा कमाने पर टिका है? ये सोचने का विषय है कि क्या हम वास्तविक समस्याओं का सामना कर रहे हैं या सिर्फ एक खूबसूरत भ्रम में सुकून तलाश रहे हैं। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।